Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about antibiotics. मतलब आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे कि हम जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में देखने वाले हैं। उसके अंदर जो डिफरेंट क्लास आती हैं, पहली पेनिसिलिन, दूसरी कार्बापेनम्स और तीसरी मोनोवेक्टम। तो आज हम इन तीनों के बारे में देखने वाले हैं कि क्लास क्या होती है और इसके अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स आती हैं। तो इस लेक्चर के बाद मेरा एंटीबायोटिक का पूरा लेक्चर खत्म, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा जो कि फ्री ऑफ द कॉस्ट होगी। आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लाना चाहें तो मोर देन इनफ। तो चलिए देखते हैं कि पेनिसिलिन और कार्बापेनम्स और मोनोवेक्टम क्या होते हैं। इनको समझते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन, यूज, एडवर्स इफेक्ट और बाकी सब भी। तो पेनिसिलिन समझने से पहले हम समझ ही लेते हैं एक्चुअली एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, मतलब मैं जैसे भी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताता आ रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत बड़ा सिलेबस है तो ये इतनी आसानी से आपको पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हर बार एंटीबायोटिक के बारे में कुछ ना कुछ डाल देता हूँ। तो समझते हैं क्या होती है एंटीबायोटिक एक बार फिर से। These are the chemical substances which are obtained from various species of microorganisms that kill or inhibit the growth of another microorganism in low concentration. For example, penicillin produced by fungi Penicillium notatum that kills other bacteria। मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में। इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो होस्ट बॉडी है या फिर आपकी जो पेशेंट की बॉडी है उसको कम से कम साइड इफेक्ट हो या कम से कम उसको हार्म हो। जैसे एक एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को हम जो है एक फंजाई से निकालते हैं, इसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, और वो जो है दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है। तो ये एंटीबायोटिक्स हो गई। अब एंटीबायोटिक में जो मेन ड्रग आती है वो आती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो समझते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एक्चुअली क्या होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच कंटेन्स ए बीटा लैक्टम रिंग एंड मेनली गिव देयर एक्टिव एक्शन बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये क्या एंटीबायोटिक्स होती है, इन एंटीबायोटिक्स के अंदर एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है जो कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जो बीटा लैक्टम रिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफेलोस्पिरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनस। मतलब इन सब सब क्लास के अंदर जो है हमारी क्या है, बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो आप समझ गए होंगे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक्स जिनके अंदर हमारी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है उनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। पेनिसिलिन, तो बीटा लैक्टम में जो पहली क्लास आती है वो होती है पेनिसिलिन। तो इसको समझते हैं। इट इज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक which was first discovered and reportedly in 1929 by the Sir Alexander Fleming. Semi-synthetically penicillin are widely used because they are resistant to stomach acid, so they can taken orally and also they have a degree of resistance। मतलब पहली बार जो पेनिसिलिन खोजी थी वो सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। मैंने बताया था पेनिसिलिन नोटेटम प्लांट से। और जो सेमी सिंथेटिकली पेनिसिलिन होती है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारा जो स्टमक है उसकी रेजिस्टेंस को डेवलप कर चुकी हैं और वो थोड़ी ओरली इफेक्टिव रहती हैं, इसलिए वो सब ली जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बीटा लैक्टम एक रिंग है, उसका एग्जांपल है। इसमें डबल बॉन्ड के संग कोवेलेंट होता है और NH ग्रुप लगा होता है। ये हमारा एक साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। नेक्स्ट देखते हैं पेनिसिलिन के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो समझ लेते हैं। नेचुरल पेनिसिलिन, इसमें हमारे बेंजिल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, कैल्विनिक एसिड और सल्वेक्टम और टेजोबैक्टम। मैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर पे एक अलग से क्लास लेके आऊँ, ये अपने आप में अलग क्लास है। अब आती है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। इसमें एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव्स टू द पेनिसिलिन जी आती है। इसके अंदर जो पहली ड्रग है वो पेनिसिलिन बी है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, मतलब जो पेनिसिलिन एंजाइम है उसको रेजिस्ट करने वाली पेनिसिलिन। इसमें मेटिसिलिन आती है, क्लोक्सासिलिन आती है और डाइक्लोक्सासिलिन आती है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसके अंदर तीन क्लास आती है। पहले अमीनो पेनिसिलिन, इसके अंदर एम्पिसिलिन
और बैकम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। फिर कार्बोक्सीपेनिसिलिन, इसके अंदर कार्बापेनिसिलिन आती है। फिर यूरेडियोपेनिसिलिन, इसके अंदर पिप्रासिलिन और मेजोसिलिन आती है। ये इस तरह से पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें इतनी सारी ड्रग्स आती है पेनिसिलिन के अंदर। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि पेनिसिलिन है वो किस तरह से बॉडी के अंदर काम करती है। मोड ऑफ एक्शन तो वही है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो उसको क्या है, तोड़ देती है और इस तरह से बैक्टीरिया मर जाता है। तो फिर भी देख लेते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बाइंड विद प्रोटीन बाइंड प्लाज्मा बाइंड प्रोटीन से जुड़ जाती हैं। इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो पेप्टिडोग्लाइकन हमारी प्रोटीन होती है और उसकी जो क्रॉस लिंकिंग है उसको ये रोक देती है। इससे क्या है, सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं और उनकी जो सेल वॉल है वो उसमें लाइसिस मतलब टूटने लगती है। इस तरह से बैक्टीरिया साइलेज जो होती हैं वो इफेक्ट दिखाती हैं। ये पेनिसिलिन बाइंड विद इस प्रोटीन से बाइंड हो जाती है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस मतलब सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देती है। बैक्टीरिया का लाइसिस मतलब बैक्टीरिया टूटने लगता है, सेल वॉल जो है और क्या है, बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन था। थेरेपेटिक यूज समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थेरेपेटिक यूज। इसमें ड्रग्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो थेरेपेटिक यूज के मेनली स्टडी हुए पेनिसिलिन इज यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सच एज ईयर एंड लंग इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, urinary tract infection, respiratory tract infection. It is may used to skin and soft tissue infection में यूज होती हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन यूज होती हैं। सिफिलिस, गोनोरिया और डिप्थेरिया मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं उसमें भी यूज होती हैं। अब पेनिसिलिन का यूज देख लेते हैं। इसमें एबसिस, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस में, मेनिंजाइटिस जो सिर में सूजन हो जाती है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, दिमाग की लेयर होती है उसमें यूज होती है। ओटाइटिस मीडिया, निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टूथ एंड गम इन्फेक्शन, सिफिलिस को वाला एसटीडी में यूज होती है। एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये सब इसके थेरेपेटिक यूज हो गए। अब देखते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन के एडवर्स कुछ ऐसा दिए हुए हैं जैसे सीडोमोनास कोलाइटिस और एसिनोफिलिया, नोजिया, वोमिटिंग, कोशन टॉक्सिसिटी हो जाती है इससे, इंटेंसिव प्रोटाइटिस, लिप स्वेलिंग हो जाती है, लिवर डैमेज मतलब हेपेटाइटिस होने की दिक्कत रहती है, इंटरस्टाइटिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है मतलब न्यूरॉन्स में जो बॉडी ब्रेन होता है उसमें दिक्कत हो सकती है, नेफ्राइटिस मतलब किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब इसके साइड इफेक्ट हो गए, इन पे आप जरा फोकस करें किसी भी ड्रग को लेने से पहले। अब अगली क्लास आती है हमारी कार्बापेनम्स। एक्चुअली कार्बापेनम्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। दे आल्सो कंजेस्ट बीटा लैक्टम लिंक इन देयर स्ट्रक्चर मतलब ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं और ये भी बीटा लैक्टम लिंक अपने स्ट्रक्चर के अंदर कंजेस्ट करती हैं। तो जो कार्बापेनम्स होती हैं उनके अंदर जो हमारी ड्रग आती है उनमें मीरोपेनम, एर्टापेनम, डोरीपेनम, एमीपेनम या फिर सिलेस्टेटिन, ये सब ड्रग हमारी कार्बापेनम्स के अंदर आती हैं। तो इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया। मोनोवेक्टम, जो अगली क्लास है वो है मोनोवेक्टम। मोनोवेक्टम एक्चुअली क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ अनयूजुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीड टू द डिस्कवरी ऑफ ए क्लास ऑफ मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स मतलब जब हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे मतलब जो बेकार थे उनका फर्मेंटेशन किया तो वो जो है एक ऐसी स्टेज पर पहुंचे जहाँ पे जाके जो है हमारी मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हो गया। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम क्रोमोबैक्टीरियम बायोलेसियम मतलब ये जो हमारी मोनोबैक्टम्स हैं ये हमारी क्रोमोबैक्टीरियम बायोलेसियम से प्राप्त होती हैं। मोनोबैक्टम एज ए सिंगल बीटा लैक्टम मतलब इसके पास जो है सिंगल बीटा लैक्टम रिंग होती है और जो ड्रग्स होते हैं उनके पास डबल बीटा लैक्टम रिंग हो सकती है लेकिन इसके पास सिंगल बीटा लैक्टम रिंग होती है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज बेसिलिया और सीडोमोनास मतलब इसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में काम करती है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काम थोड़ा कम करती है। ड्रग्स, इसमें जो ड्रग्स आती है मतलब इसका क्लासिफिकेशन उसमें हमारी आती है पहली एस्ट्रियोनाम और टेगेमोनाम, फिर हमारी आती है नोकार्डेसिन ए, नॉरकार्डिसिन ए, फिर उसके बाद टॉक्सिन आती है। ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गया जो मोनोवेक्टम्स हैं। ओके,
नोट टेक एनी ड्रग मेडिसिन ऑन डॉक्टर एडवाइस, थैंक यू। मतलब आप कोई भी दवा बोली अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये जो लेक्चर है कि स्टूडेंट के हिसाब से बनाया मैंने स्टडी पर्पज से, बीटा लैक्टिक एंटीबायोटिक्स के लिए। अब आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इस ड्रग्स को अपने अपना लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।